अब हम आपको बताते हैं धमाकेदार जीत के बाद, मुंबई की धमाकेदार जीत के बाद भाई साहब हिला डाला रे भाई साहब, मुंबई ने आधी से ज़्यादा टीमों की लाइफ को बना डाला रे जिंगल लाला। समझ में नहीं आ रहा होगा भाई साहब कहाँ थे कहाँ आ गए शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से। तो चले भाई, पॉइंट टेबल में अभी भी नंबर 10 पर चेन्नई सुपर किंग्स ही है भाई। हालात चेन्नई के अभी भी वही के वही है, कुछ नहीं बदला है भाई, क्योंकि 7 में से 2 मुकाबले जीते, 5 हारे हैं, 4 अंक है। नेट रेट अभी भी इनकी -1.276 ही है। लेकिन भाई लोगों, यहाँ पर सनराइज हैदराबाद के लिए भी अब हालात बुरे हो चुके हैं। इनकी नेट रन रेट भी अब चेन्नई के आसपास पहुंचने जा रही है भाई। सनराइज हैदराबाद भी अब 7 में से 2 मुकाबले जीत पाई, 5 मुकाबले हारी हैं, 4 अंक है। नेट रन रेट -1.217 है। अब ये टीम अपने आखिरी मुकाबले में जीत के बाद अब फिर हार चुकी है, यानी कि अब इनको बचे हुए 7 में से 6 मुकाबले जीतने हैं। यानी भाई राह काफ़ी ज़्यादा कठिन है और इनको कुछ ना कुछ तो शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाना ही होगा यदि ऊपर बढ़ना है तो। लेकिन भाई 2 मुकाबले लगातार हार गए तो फिर इनका पेट्रोल तुम कितने डाल दोगे फिर भी ये टीम ऊपर नहीं जा पाएगी। लेकिन राजस्थान के भी वो हाल है जो भाई चेन्नई, हैदराबाद और राजस्थान के हैं। ये तीनों टीमें इस समय एक जैसी स्थिति में है, क्योंकि इन तीनों टीमों को अब अपने बचे हुए 7 में से 6 मुकाबले जीतने हैं भाई, कैसे भी करके अगर प्ले ऑफ में पहुंचना है तो। यानी कि भाई एक तो हैदराबाद के बाद राजस्थान की जो टीम है इनके सामने जो मुकाबला था, हाथ तो आया लेकिन मुंह ना लग पाए, ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन भाई मुंबई के लिए कमाल है, लाजवाब है, क्योंकि मुंबई के पिछले 3-5 मुकाबलों को देखा जाए तो भाई साहब 2 मुकाबले हारे और भाई साहब 3 मुकाबले जीते हैं। यानी कि भाई डब्ल्यू तो लग चुका है और अब कितने डब्ल्यू और लगाएंगे ये तो भाई वक्त बताएगा, यही हालात बताएंगे। मुंबई की नेट रन रेट पॉजिटिव है, 6 अंक इनके पास है। मुंबई ने लाजवाब कमाल परफॉर्मेंस करते हुए टीम को नंबर 7 पर पहुंचा दिया है। अब देखिए भाई साहब, मुंबई की टीम धरती से उठी हुई टीम है, जमीन पर कैसे हुआ करते थे, और ये एक बार टॉप 4 की हवा इस टीम को लग गई तो भाई ये टीम फिर बाहर नहीं निकलेगी है। और भाई मुंबई इंडियंस का अब आधे मुकाबले जरूर समाप्त हुए, जहां पर 3 ही जीत मिली, लेकिन अगले अगर 7 में से ये 5 जीत जाते हैं तो भाई प्लेऑफ इनका पक्का है। और मुझे लगता है कि ये टीम अब जाग चुकी है और ये जरूर जाएगी प्लेऑफ में, क्योंकि ये टीम अब हारने वाली है नहीं भाई। ये हारेंगे नहीं तो भाई अब आप समझ सकते हो, सोच सकते हो कि भाई सब धुआं करने के लिए बिल्कुल तैयार है भाई, दम है, इसीलिए तो इनको रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। ऊपर कौन सी टीम बैठी हुई है? डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता की टीम। कोलकाता ने भी भाई सब 7 मुकाबले खेले, 3 में जीत मिली, 4 मुकाबले हारे। भाई यहाँ उल्टा हो सकता था, जो मुकाबला था हाल ही में परोसा गया ये उन्होंने पंजाब को दे दिया तो भाई सब इनके गोटे लग गए। भाई वो जीत जाते तो शायद नंबर 1 पे हो सकते थे कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इनको तो चुल मची हुई है, हमको तो 5, 6, 7 के आसपास ही रहना है, ना तो टॉप 4 में जाना है, ना ही बॉटम पे जाना है, ना टॉप पे जाना ना बॉटम पे जाना, हमको तो बीच में ही फंसा रहना है। 6 अंक बरसों से ये कही है, पिछले 5 मुकाबले में से केवल ये 2 मुकाबले जीते और 3 मुकाबले हारी है भाई। अब इस टीम को भी वही हाल है ना, इनका भी 7 में से 5 तो इनको भी जीतने हैं। अब भाई बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट की। भाई साहब लखनऊ की टीम क्या करती है? भाई साहब 10 दिन टॉप 4 में रहकर आती है, अच्छी खासी हवा ले लेती है और भाई साहब एसी में चिल करते हैं कुछ दिन, लेकिन फिर वापस ऐसी जगह पर आते हैं भाई साहब इनको गर्मी भी लगती है और भाई साहब ठंड भी लगती है, क्योंकि ये ऐसी जगह पर फंसे हुए साले। सबसे ज़्यादा दर्द भी इसी टीम को होगा, ना घर के ना घाट के। अब 7 मुकाबले खेले, 4 में जीते, 3 हारे हैं भाई साहब। नेट रन रेट शानदार है, इनकी 8 अंक भी है, लेकिन भाई साहब वही है ना, पहला हारते 3 जीते फिर हार जाते हैं। लखनऊ वाले एक बार रोते हैं, फिर 2-3 दिन हंसते हैं, फिर रोने लग जाते हैं भाई। इनका गोइन का एक बार होता है, 2 बार पंत को बुलाता, तीसरी बार डांट लगाता, चौथी बार गले मिलकर उसके किस करता है। अब आप देख सकते हैं लखनऊ की टीम कहाँ थी और कहाँ आ गई। अब फिलहाल 5 पर जा सकते हैं ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह आधा सीजन इन्होंने खत्म किया वैसे आधा सीजन फिर खत्म करना होगा इनको। लेकिन वहां पर भी इन्हें नेट रन रेट की तरफ ध्यान रखना होगा, क्योंकि 16 अंकों पर भी टीमें फंस सकती है, ऐसी कोई बात नहीं अगर नीचे की टीमें बुरी तरीके से हारती रही तो। वहीं पर इसके बाद 4 पर पंजाब है, जिन्होंने 6 में से 4 मैच जीते हैं भाई। ये 2 मुकाबले ये टीम भी हारी है, लेकिन 8 अंक इस टीम के पास है और नेट रन रेट भी काफ़ी शानदार है, +1.72। फिलहाल ये टीम भी कमाल कर रही है भाई। पंजाब भी ऑन द टॉप 4 में बने हुए हैं, पंजाबी कमाल कर रहे हैं। प्रथम रोई जी कमेंट कर रहे हैं कि भाई क्या हाल है भाई लोगों। भाई साहब हमारे हाल तो बेहाल है, हमारे हाल तो खुश है, लेकिन हैदराबाद के भाई साहब धज्जियां उड़ी है। भाई कमेंट कीजिए यार, वीडियो को लाइक कीजिए, पॉइंट टेबल बता रहे हैं हम बढ़ते हैं अब टॉप 4 के अंदर, टॉप 4 के अंदर टॉप 3 पर पहुंचते हैं हम तो भाई। भाई नंबर 3 पर भाई साहब आरसीबी की टीम है। जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से लगाकर आरसीबी टॉप 4 से बाहर निकल ही नहीं पा रही है भाई। फेविक्विक लगाकर चिपकी है भाई इस सीजन आरसीबी की टीम, साला कोई हेड ही नहीं पा रहा है, उखाड़ के नहीं फेंक पा रहा है भाई साहब। ऐसे समय पर तो आरसीबी हमें नंबर 10 पर दिखा करती थी पिछले 4-5 साल पहले, लेकिन इस सीजन आरसीबी में भाई वो दमदार टीम है जो भाई सीजन धूम मचा रही है। नंबर 3 पर बैठे हुए हैं, 8 अंक भी इनके पास है, नेट रन रेट भाई साहब खौफनाक है और नंबर 3 पर है। ये टीम भाई साहब जिस तरह परफॉर्मेंस कर रही है कि ये 3 पर 4 पर रहेगी तो भाई साहब नाखुश रहेगी, क्योंकि ये जिस तरह परफॉर्मेंस कर रही है इसको टॉप 2 में फिनिश करना होगा।
और भाई नंबर 2 पर गुजरात बने हुई है। गुजरात 1 या 2 पर आस पास ही भटक रही है भाई। ये टीम नंबर 3 पर भी नहीं आ रही, 4 पर भी नहीं जा रही, ये 1 पर जाती है, अब फिर नीचे चली जाती है। लेकिन भाई कल इनका दिन हो सकता है कि ये टीम हमें 2 या कहें कि यहाँ पर 2 से नीचे जाने वाली टीम बन जाएगी कल ये। लेकिन भाई कल बन तो जाएगी, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कल आरसीबी का मुकाबला अपने होम ग्राउंड पर है। लेकिन भाई ऐसा हो जाता है, और होम ग्राउंड पर भाई साहब क्या पता आरसीबी वाले फाइनली किस्मत बदल दे, तो भाई वक्त बदल सकता है, लेकिन भाई किस्मत बदलना मुश्किल होता है। बाहर जाकर तो तुम हरा कर आ रहे हो, ये तो तुम्हारा 100% कॉन्फिडेंस है, लेकिन भाई तुम घर में पिल रहे हो, घर में तुम जीत गए तो फिर भाई साहब इसको टॉप 2 में से जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और शायद कल ये जीत जाते तो शायद नंबर 1 टीम भी बन सकती, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि नेट रन रेट दिल्ली से ज़्यादा हो जाएगी और 5 मुकाबले भी जीत जाएंगे। और भाई साहब आरसीबी की टीम नंबर 1 बन गई तो भाई साहब फिर आरसीबी के तो क्या ही कहे, मज़े ही मज़े हैं। और भाई यहाँ पर प्रीतम रॉय भी ये कह रहे, क्या लगता है भाई आरसीबी कल क्या होगा कल भाई आरसीबी का? बस सिंपल होगा, कल मुकाबले को जीतकर आरसीबी वाले पहली बार आधे आईपीएल के बाद फिर नंबर 1 पर हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिलहाल दिल्ली नंबर 1 पर है। दिल्ली तो भाई साहब जब से आईपीएल शुरू हुआ टॉप 2 से ही बाहर नहीं निकली है, यानी कि भाई चिपक कर बैठे हैं फेविकी की तरह। कोई भाई साहब हाथ अड़क के दिखाओ, करंट छोड़ रखा है आसपास इन्होंने तो भाई 6 में 5 जीत मिली है, 1 हारे हैं, 10 अंक भी है भाई साहब। सबसे पहले 10 अंक करने वाली टीम भी बनी है भाई। लगातार मुकाबले जीते इन्होंने, केवल 1 मुकाबला हारा है भाई। अक्षर पटेल बापू तो कमाल छे, 1 मुकाबला हारा। मुकाबला कहाँ गया बंदे ने बता दिया सिंपल सा, मुंबई के पास चला गया था वो मुकाबला भाई। करे तो करे क्या भाई, चाहे तो चाहे कहाँ भाई साहब, हालात तो इनके वहीं बिगड़ा। वो भी जीत सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी भाई साहब। 99% इनके हाथ में था, लेकिन मुंह आया लेकिन हाथ नहीं लग पाया, बस यही स्थिति बन गई। लेकिन भाई बात सिंपल सी है, कुछ भी करो टीमें इस सीजन धूम मचा रही है, धूम